आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल DKC क्लासेस में। हम लोग यहाँ पे जीके का सीरीज चला रहे हैं और इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं प्राचीन भारत। पिछला जो भी वीडियो आप लोगों ने देखा उसमें सारा का सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था और आप लोग जो वीडियो को देख रहे हैं इसलिए आप लोगों को धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का वीडियो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सीरीज जो चला रहे हैं, इस तरह का अगर वीडियो आपको चाहिए तो आपको मेरे चैनल पे मिलेगा। और अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलता है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे हम इसका लिंक को डाल दिया करते हैं। तो अगर टेलीग्राम चैनल आपको से जुड़ना हो तो हम इसका टेलीग्राम चैनल का लिंक को डिस्क्रिप्शन में डाल दिया करेंगे, जहां से आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। और फिर हम लोग अब नया क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन को पढ़ने का कोशिश करते हैं, समझने का कोशिश करते हैं। चलिए तो पहला क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन है, लिच्छवी द्रोहित्र किसे कहते हैं? लिच्छवी द्रोहित्र किसे कहते हैं? आपके पास ऑप्शन है चंद्रगुप्त प्रथम को, स्कंदगुप्त को, कुमारगुप्त को, समुद्रगुप्त को। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 समुद्रगुप्त को। ऑप्शन नंबर 4 समुद्रगुप्त को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ओदंतपुरी शिक्षा केंद्र निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित था? ओदंतपुरी शिक्षा केंद्र निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित था? आपके पास ऑप्शन है बंगाल, गुजरात, बिहार, तमिलनाडु। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 बिहार। बिहार जो है वहाँ पे ओदंतपुरी शिक्षा केंद्र है। ठीक है, देखिए कभी कभी हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, उस क्वेश्चन का जवाब को देना है डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में आके। ठीक है, सॉरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल मतलब शासन के दौरान निम्नलिखित में से कौन से सिक्का चांदी में जारी किया गया था? काकिनी, निक्सा, रुपया का या दिनार? तो आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 दिनार। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हर्षवर्धन का समकालीन दक्षिण भारतीय शासक कौन था? कृष्णदेव राय, पुलकेशिन द्वितीय, मयूर वर्मा और चिक्का देवराज वोडेयार। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 है पुलकेशिन द्वितीय। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या राष्ट्रकूटों का सर्वाधिक चिरस्थायी योगदान है? कैलाश मंदिर, कन्नड़ काव्य के 3 कपि, पंपा, पोना और राणा का तथा कैलाश मंदिर, जैनवाद का संरक्षण, विजय। ठीक है, तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 है कन्नड़ काव्य के 3 कपि, पंगा, पोना और राणा तथा कैलाश मंदिर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, रवि कृति जो एक जैन थे और जिन्होंने एहोल प्रशस्ति की रचना की थी को किसका संरक्षण प्राप्त था? पुलकेशिन द्वितीय, हर्ष, पुलकेशिन देखिए पहला ऑप्शन है पुलकेशिन प्रथम, हर्ष, तीसरा ऑप्शन है पुलकेशिन द्वितीय और चौथा ऑप्शन है खारवेल। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 है पुलकेशिन द्वितीय। आगे बढ़ते हैं। किसके शासनकाल के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित की गई थी? गुप्त के दौरान या फिर कुषाण, मौर्य या चालुक्य? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 मतलब गुप्त के समय में। ठीक है, आप लोग डिस्क्रिप्शन में जवाब दीजिएगा कि गुप्त साम्राज्य जो था, गुप्त काल जो था, उसका संस्थापक कौन थे? गुप्त का संस्थापक, गुप्त राजवंश का संस्थापक कौन थे? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख प्रयाग प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है?
मेहरौली शिलालेख, इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख, हाथी गुम्फा शिलालेख, ऐहोल शिलालेख। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 मेहरौल शिलालेख। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में प्राचीनतम बौद्ध विश्वविद्यालय का नाम बताइए। तक्षशिला, नालंदा, ओंडांधापुरी या कांची। ठीक है, तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 तक्षशिला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द्वितीय पंड्यायन साम्राज्य की भूमि माप का उल्लेख किसमें किया गया है? थलवाईपुरम तांबे की प्लेटों, उत्तरी मेरु शिलालेख, कुडुमियामलई शिलालेख, कासाकुड़ी तांबे की प्लेटों। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 है थलवाईपुरम तांबे की प्लेटों में इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 6ठी शताब्दी की शुरुआत में भारत की यात्रा पर आने वाले चीनी यात्री कौन थे? 6ठी शताब्दी की शुरुआत में भारत की यात्रा पर आने वाले चीनी यात्री कौन थे? वेनसांग, फाहियान, सुंगयुंग या इत्सेंग। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 है सुंगयुंग। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन है, गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? पुरुगुप्त, विष्णुगुप्त, स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 विष्णुगुप्त। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, चालुक्य शासक पुलकेशिन की हर्षवर्धन पर विजय का वर्ष क्या था? 612 ईस्वी, 618 ईस्वी, 622 ईस्वी, 634 ईस्वी। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 मतलब आप कह सकते हैं 618 ईस्वी। महाराजा धीराज की उपाधि लेने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? पहला ऑप्शन है चंद्रगुप्त, दूसरा समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 चंद्रगुप्त, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कलिंग नरेश खारवेल का संबंध निम्नलिखित में से किस राजवंश से था? महामेघवाहन वंश, हर्यक वंश, रठभोजक वंश, सातवाहन वंश। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 है महामेघवाहन वंश। खारवेल का जो है, कलिंग नरेश खारवेल का जो संबंध है वो महामेघवाहन वंश के साथ था। अगला क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन की वल्लभी विजय निम्नलिखित शिलालेखों में से किस में पाया गया है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 नवसारी ताम्रपत्र शिलालेख। नवसारी ताम्रपत्र शिलालेख। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बहुत ही शानदार, लाजवाब। देखिए इसमें टाइप 5 आ गया है अब, है ना। टाइप वाइज हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, खजुराहो स्थित मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 है चंदेल राजपूत, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन कासिम ने निम्नलिखित में से किस ईस्वी सन में सिंध पर विजय प्राप्त की थी? ऑप्शन है 712 ईस्वी, 812 ईस्वी, 912 ईस्वी, 1012 ईस्वी। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 है 712 ईस्वी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 738 ईस्वी में अरबों को पराजित किया गया था। 738 ईस्वी में अरबों को पराजित किया था, किसने किया था? प्रतिहारों ने, राष्ट्रकूटों ने, पालों ने, चालुक्यों ने। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 चालुक्यों ने। अच्छा एक सवाल और, चालुक्य ये राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था?
राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? आप लोग कमेंट बॉक्स में आके इसका जवाब दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था? तो हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, पुलकेशिन द्वितीय। किसने किया था? पुलकेशिन द्वितीय ने। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पीतपाल तथा धीमन नामक भारत के दो महानतम कलाकार किस युग से संबंधित थे? पाल युग से, गुप्त युग से, मौर्य युग से या पठान युग से? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 है पाल युग से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, चालुक्यों ने अपना साम्राज्य कहाँ स्थापित किया? सुदूर दक्षिण में, मालवा में, दक्षिण में या गुजरात में? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, दक्षिण में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया था? महेंद्र वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन प्रथम, परमेश्वर वर्मन प्रथम, जटिल परंतक? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, नरसिंह वर्मन प्रथम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, चालुक्य का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था? चालुक्य का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, पुलकेशिन द्वितीय। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? महीपाल, देवपाल, गोपाल, धर्मपाल? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारा एग्जाम में पूछा गया है, इसको याद रखिएगा, ठीक है आप लोग। ये VVI क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 है धर्मपाल। आगे बढ़ते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, है ना। आप लोगों से 2 क्वेश्चन जो पूछा गया उसको कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा अगर चैनल पे नए हैं तो। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोग अपना तैयारी को बहुत ही मजबूत रखिए ताकि आप लोगों का जॉब हो सके, है ना। मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।